आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भभुआ नगर के चेतना संस्थान के अध्यक्ष हर्ष पटेल एवं समाज सेवी, युवा समाज सेवी जो हर संघर्षों के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं और आपकी हर समस्याओं के साथ खड़ा रहते हैं। मैं चाहेंगे कि आप जिला परिषद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? समाज में कुछ अलग किया जाए। बहुत लोग आए चुनाव में, एक से वादा किए लेकिन कोई खरा उतरा, कोई पूरा नहीं कर पाया। सारे गांव का विकास हो, हर गांव में एक पुस्तकालय हो, अच्छी सड़क नाली रोड हो और हर गांव में कम से कम हर पंचायत स्तर पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। मेरी इच्छा है कि समाज में युवा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम भी एक युवा हैं, छात्र राजनीति से भी हम जुड़े हुए हैं और जिला परिषद चुनाव लड़ने का मतलब है कि इसमें 7 पंचायत आते हैं, 65 गांव आते हैं। क्या हम मान सकते हैं कि आपके जिला परिषद बनने के बाद इस पे आवाज आप उठाइएगा? बिल्कुल उठाएंगे, ऐसे भी हम उठाते रहते हैं। बहुत ऐसे नेता हुए हैं जो इस चीज पे ध्यान नहीं है, आपसे क्या उम्मीद रखा जा सकता है? देखिए, पहले भी हम उठा चुके हैं मुद्दा। उस सदर हॉस्पिटल के भी बारे में एक बार हम मुद्दा उठाए हैं, लेकिन अभी देखिए हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग एक जनता है और हम लोग प्रतिनिधि नहीं है कि अपनी बातों को आगे रखें। धीरे धीरे हम लोग का कोशिश रहेगा कि इस मुद्दे को, इस बातों को आगे पहुंचाने का कार्य करें। अच्छा, चुनाव का मेन जब आप संघर्ष किए, इसमें घुसे, आपकी राजनीति कहाँ से चालू होगी? देखिए, राजनीति हम तो छात्र राजनीति पटेल कॉलेज से स्टार्ट किए हैं। भभुआ पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज से हमारी राजनीति, छात्र राजनीति स्टार्ट हुई है। नमस्कार, प्रणाम। मैं राहुल कुमार गुप्ता आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हो चुके हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भभुआ नगर के चेतना संस्थान के अध्यक्ष हर्ष पटेल एवं समाज सेवी, युवा समाज सेवी जो हर संघर्षों के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं और आपकी हर समस्याओं के साथ खड़ा रहते हैं। पहले तो नमस्कार भैया आपको। नमस्कार। और हम आपसे बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे अवगत कराएंगे और बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपसे हम लेना चाहेंगे। अभी हाल में आपका बैनर, पोस्टर, चाहे सोशल मीडिया से बहुत से जुड़ाव हो चुका है, जो आपको देखने में आ रहा है कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। हम उसी के संदर्भ में कुछ ऐसी सवाल है जो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जिला परिषद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, चुनाव हर कोई का इच्छा रहता है कि चुनाव लड़े, लेकिन हम इस मोटो से लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी बनाए हैं कि समाज में कुछ अलग किया जाए। बहुत लोग आए चुनाव में, एक से वादा किए लेकिन कोई खरा उतरा, कोई पूरा नहीं कर पाया। मेरी इच्छा है कि समाज में युवा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम भी एक युवा हैं, छात्र राजनीति से भी हम जुड़े हुए हैं और जिला परिषद चुनाव लड़ने का मतलब है कि इसमें 7 पंचायत आते हैं, 65 गांव आते हैं। सारे गांव का विकास हो, हर गांव में एक पुस्तकालय हो, अच्छी सड़क नाली रोड हो और हर गांव में कम से कम हर पंचायत स्तर पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। और जितने भी, देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार चाहिए। स्वास्थ्य के व्यवस्था में ये सुधार चाहिए कि कोई भी कहीं भी घटना, कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो लोग बनारस की, हम लोग के यहाँ से नजदीक बनारस पड़ता है, तुरंत लोग बनारस की ओर बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले पंचायत स्तर पर एक छोटा सा सामुदायिक अस्पताल हो कि जहाँ उपचार संभव हो सके, वहां तक हो, उसके बाद आगे की रास्ता लोग देखें। अच्छा, अभी हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक किन्नर समाज की स्त्री थी, किन्नर थी, और वो उसपे पूरा लांछन लगा रही है कि भभुआ जो सदर अस्पताल है, एक मरीज मरा पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, भभुआ सदर हॉस्पिटल की स्थिति बदहाल है, इसमें कोई दुराय नहीं है। हमने कई बार भी जाकर देखा। ये आपकी मुद्दा बहुत बढ़िया उठी थी कि हर पंचायत के स्तर पे एक एम्बुलेंस जरूरी हो, आवश्यकता हो, लेकिन जहां पंचायत छोड़िए, यहाँ पर नगर की ये हाल है कि एक किन्नर समाज की महिला वहां पर आवाज उठा रही है कि एक भी वहां पर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। जब कॉल किया जा रहा है तो 1 घंटा 2 घंटा के बाद आ रहा है। देखिए, सरकार की नाकामी है स्वास्थ्य विभाग में। अभी हम लोग भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र के किसी लोग की कोई भी परेशानी होती है अस्पताल में तो हम लोग पहुंचते हैं, वहाँ में बहुत सारी कमियां पाई जाती है। तुरंत वो लोग रेफर करना जानते हैं। हाँ, डायरेक्टली वो लोग ये नहीं कि छोटा सा भी कोई भी परेशानी हो, मरीज को कोई भी दिक्कत हो तो इलाज करें, तुरंत वो लोग रेफर कर देते हैं, जिसके कारण समझ लीजिए ना एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाती है, ना उचित इलाज हो पाती है लोगों को आगे। क्या हम मान सकते हैं कि आपके जिला परिषद बनने के बाद इस पे आवाज आप उठाइएगा?
बिल्कुल उठाएंगे, ऐसे भी हम उठाते रहते हैं। बहुत ऐसे नेता हुए हैं जो इस चीज पे ध्यान नहीं है, आपसे क्या उम्मीद रखा जा सकता है? देखिए पहले भी हम उठा चुके हैं मुद्दा। सदर हॉस्पिटल के भी बारे में एक बार हम मुद्दा उठाए हैं, लेकिन अभी देखिए हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। हाँ। हम लोग एक जनता है और हम लोग प्रतिनिधि नहीं है कि अपनी बातों को आगे रखें। धीरे धीरे हम लोग का कोशिश रहेगा कि इस मुद्दे को, इस बातों को आगे पहुंचाने का कार्य करेंगे। अच्छा, चुनाव का मेन जब आप संघर्ष किए, इसमें घुसे, आपकी राजनीति कहाँ से चालू हो रही है? देखिए राजनीति हम तो छात्र राजनीति पटेल कॉलेज से स्टार्ट भी किए हैं। भभुआ पटेल। जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज से हमारी राजनीति, छात्र राजनीति स्टार्ट हुई है, जिसमें छात्रों के हित के लिए हमने कितने बार आंदोलन किया है, प्रिंसिपल का घेराव किए हैं। किस चीज को लेकर? देखिए पटेल कॉलेज में पहले बीएससी के बाद एमएससी नहीं था, एमए होता था। ठीक, एमएससी में समझ लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स हमारा ही देना है, हमारे पास लिखित प्रमाण है। हमने माननीय कुलपति वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा को देकर हमने एमएससी लाने का काम किया। जिस समय प्रिंसिपल हमारे पटेल कॉलेज के एस.एन. लाल जी थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आज के डेट में एमएससी की पढ़ाई जारी है। वाह, ये तो काबिलियत तारीफ है। और संघर्षों के साथ हर्ष पटेल जी, बहुत से ऐसी चीज हुए जो हम अवगत नहीं थे, हमारे दर्शक अवगत नहीं थे, उससे कराए। लेकिन एक चीज और आज है कि जो पटेल चौक चेतना संस्थान के आप वर्तमान अध्यक्ष हैं, जी। हर बार जो पंडाल की मूर्ति की व्यवस्था बनती है, हम उसके ओर चलते हैं कि राजनीति और सामाजिक एक पड़ाव थी, उससे आप गुजरे हैं, लेकिन वर्तमान में जिसके अध्यक्ष हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे कि अभी जो हाल में पटेल चौक चेतना संस्थान के आप अध्यक्ष हैं, हर बार वहां पर कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन इस बार की दशहरा में क्या हो सकता है और क्या मोटिव है आपका, ये जानना। देखिए आप भी वहीं के निवासी हैं, हमारे चेतना संस्थान पटेल चौक जहाँ स्थित है वहाँ बगल में ही आपका आवास है। वहाँ पे आपने विगत 2 वर्षों से हमने अध्यक्ष का पद वहाँ पे संभाला है। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में हमें कितना कम टाइम मिला था, बहुत ही कम समय में हमने अच्छा करके दिखाया, ये आप लोग भी जानते हैं, शहरवासियों भी जानते हैं। और उसके अगले बार हमें अच्छा मौका, टाइम, समय मिला तो और उससे बेहतर करने का कोशिश किया मैंने और बेहतर किया भी। और इस बार तो मेरा मेन मोटिव है कि पटेल चौक को पूरी दुल्हन की तरफ बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से उसको सजा के माँ दुर्गा का भव्य पंडाल इस बार भी बनवाएंगे। अच्छा, पंडाल के मामले में थे कि ये पंडाल जो बनता है इस बार कुछ अलग दिखेगी हर बार की तरह, कि बस वही दिखेगा? नहीं, इस बार कुछ अलग रहेगा। हमारा पंडाल सब लेजर शो पे चलेगा। सब लेजर? हाँ, लेजर शो पे चलेगा। पंडाल कुछ यूनिक रहेगा हम लोग का इस बार। लग रहा है कि भभुआ में कुछ इस बार अलग होने वाला अलग है। भभुआ में क्या, कैमूर में ही अलग, पूरा कैमूर में अलग होने जी। वाला है। और भी बहुत सी ऐसी समस्या है जिसे नगर परिषद का भी घेराव हम लोग किए थे जी। और जिला परिषद का भी घेराव किए थे। लेकिन एक और भी वीडियो वायरल हुआ था अभी हाल में ही, अभी महीना भी नहीं बीता होगा, स्ट्रीट लाइट का। जी। अभी स्ट्रीट लाइट में जो भी घोटाला हो, जो भी मीटिंग बैठी हो, जो भी समस्या हो, वो वहां के लोग समझेंगे। लेकिन ये पूरे शहर की समस्या हो गई थी स्ट्रीट लाइट की। तो इस पर हम क्या विचार देना चाहते हैं कि जितना भी घोटाला हो रहा है, खरीदी जा रही है, जिला परिषद बिक रहे हैं, खुलेआम लालछन लगाया जा रहा है कि बिका जा रहा है, चोरी हो रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि स्ट्रीट लाइट आप आएंगे तो इस चीज को कैसे सुधारेंगे? देखिए कहीं ना तो कहीं सच्चाई है कि जिला परिषद बिक रहे हैं और जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि हमने खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये सच्चाई है कि कोई बिक रहा है तो कोई खरीद रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो खरीदी है, कोई बिका है तभी। और देखिए स्ट्रीट लाइट जो अध्यक्ष हैं वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि बिक रहे हैं। जी, ये वास्तविक चीज है। खरीदी होंगी तभी तो बोल रही हैं, डायरेक्ट ऑन On the camera, कैमरा, हाँ। ऑन कैमरा बोल रही हैं। तो खरीदी होंगी तभी तो बोल रही हैं, ऐसे तो किसी पे हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। हम तो आपके ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे लगा देंगे? ठीक, कहीं ना कहीं बात में सच्चाई होगी या कुछ होगी। और रही बात घोटाले की, तो देखिए अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों लोग के मिली भगत से ही संभव है घोटाले की। जब दोनों में एक लोग सही नहीं रहेगा तो घोटाले होंगे ही होंगे। जनप्रतिनिधि को यहाँ चाहिए कि जनता का विश्वास से मत लेके जाते हैं, सदन में बैठने का काम करते हैं। उनको यही हमसे हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी जनता के विश्वास पे खरे उतरे। अच्छा, अभी सरकार का निर्देश आया है कि चुनाव जो होने वाला है जिला परिषद का, इसमें आरक्षण का कुछ हेर फेर है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका हेर फेर होगा तो चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, आपकी क्या रणनीति है आगे? देखिए जिस क्षेत्र में हमने तैयारी किया है, अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में मेरी पकड़ मजबूत है, उस क्षेत्र में अगर मेरा सीट आरक्षित नहीं होता है तो बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे।
अगर आरक्षित होगी तो देखिए दूसरे क्षेत्र में जाने के मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरे क्षेत्र में जाने से लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में ऐसे देखिए विकास हमें पूरे भभुआ का करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पद पे रह के ही करें। आवाज हम कभी भी उठा सकते हैं, कहीं भी उठा सकते हैं, किसी के लिए लड़ सकते हैं। और रही बात चुनाव अपनी जिस क्षेत्र से हमने तैयारी किया है उस क्षेत्र में आरक्षित नहीं हुआ तो हम चुनाव जरूर बिल्कुल लड़ेंगे। ये तो कंफर्म है कि आप चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, जिला चुनाव परिषद, लड़ेंगे। क्या जिला परिषद ही तक आप सीमित रह जाइएगा कि आगे की संघर्ष आपकी जारी रहेगी? देखिए आगे के संघर्ष के बारे में अभी तो कुछ नहीं, हमने तो जिला परिषद